हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम, जलाली, बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने लोगों से इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने अपने कलाम के बड़े बड़े भेदों को हमारे लिए इस कदर अयां रखा है ताकि हम उसकी कुर्बत को हर रोज अपनी जिंदगी में जान सकें। और हम चूंकि कलाम की ऐसी सीरीज में चल रहे हैं जिसमें पहले हमने तौबा के बारे में सीखा, बपतिस्मा के बारे में सीखा, नई जिंदगी के बारे में सीखा, नए सिरे से पैदा होने के बारे में सीखा, और अब हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदात, जिनमें से सबसे पहले हमने ईमान के बारे में सीखा कि किसी भी मसीही जो शख्स है, जो ईमानदार है, जिसने यीशु को कबूल किया है, उसकी जिंदगी में ईमान की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। फिर हमने दुआ के बारे में बहुत डिटेल से सीखा। और मैं एक चीज आपकी गोश गुजार कर दूं, आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि खुदा किस कदर चाहता है कि वो हमारे साथ कलाम करे। खुदा किस कदर इस बात का मुंतजर होता है कि वो हमारे साथ बातचीत करे, वो हमें बताए कि वो हमारे लिए क्या मंसूबा जात रखता है। हो सकता है खुदा हर एक चीज हमें ना बताना चाहता हो, लेकिन हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली जरूर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुदा हम पर वाजिया कर देना चाहते हैं। और हम खुदा की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे इर्द गिर्द शोर बहुत शोर है। जब हम घर में होते हैं तो शायद टीवी चल रहा होता है, बच्चे बोल रहे होते हैं, घर में सब काम काज कर रहे होते हैं, तो इस कदर शोर में हम खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते। जब हम बाहर जाते हैं ट्रैफिक का शोर होता है, लोगों की आवाजें होती हैं, और शायद तब भी हम खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते। जब हम अपने काम की जगह पर जाते हैं, जहाँ पर हम जॉब्स करते हैं, वहाँ पर हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है काम करने का, क्वालिटी को मेंटेन करने का, बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चलने का। सो इस सारे सिनेरियो में आज अगर एक चीज हमारी जिंदगी में मिस होती है और ये है कि हम खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते। खुदा सोचता है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल कब वक्त आएगा कि ये शख्स मेरी आवाज को सुनेगा। ऐसा क्यों होता है कि खुदा किसी शख्स को किसी अर्सा के लिए बेड पर बीमार पड़ने रहने देता है। आपने बहुत से लोगों की गवाही सुनी होगी कि मैं जब बीमार हुआ और बड़े अरसा तक मैं हॉस्पिटल में रहा या मैं बेड पे रहा तो खुदा मेरे साथ हम कलाम हुआ। तो अजीजों, इस बात की हकीकत यह है कि खुदा उस वक्त हम कलाम नहीं हुआ, हकीकत में उस वक्त हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार होते हैं। खुदा हर बार हमारे साथ हम कलाम होना चाहता है। खुदा अपनी आवाज हमारे कानों तक पहुंचाना चाहता है, और अगर कभी हम खामोश हो तो हमारा अपना ज़हन इतनी ज्यादा सोचता कि खुदा हमारे साथ क्या, कि हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि खुदा किस कदर चाहता है कि वो हमारे साथ हम कलाम हो, हमारे साथ बात करें। हमने दुआ के बारे में सीखा, और दुआ में हमने बड़ी अहम चीजों के बारे में सीखा कि कौन कौन से अहम नकात हैं जो हमारी दुआ के अंदर शामिल होने चाहिए। और उनमें से एक बड़ा खास जो नुक्ता है जो आज हम सीखेंगे वो है खुदा के कलाम पर ध्यान देना, खुदा के कलाम पर गौर खोज करना, मुराकबा करना, इस्तफसार करना, और इंग्लिश में इस लफ्ज को कहा जाता है मेडिटेशन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। सो हमारी दुआ में एक बड़ा खास हिस्सा होता है और उस हिस्से को हम कहते हैं मेडिटेशन। अब हम जब दुआ करते हैं, देखिए खुदा हमारे साथ बिल्कुल भी बिल्ली और चूहे वाला खेल नहीं खेलता। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी के साथ ताल्लुक रखने वाली खास चीजें हमें वाजिया हो, हम जानते हो कि हमें उनको कैसे करना है, उसको क्यों करना है। लेकिन मैंने कहा कि इस कदर शोर होता है, इस कदर हालात गैर मुनासिब होते हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनने से कासिर हो जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं, मिसाल के तौर पर आप दुआ करने के लिए बैठते हैं, और जब आप दुआ करने के लिए बैठते हैं आप खुदा के हुजूर उसकी ताजीम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। सारे मेरी तरफ देखिएगा।
जब हम दुआ करने के लिए बैठते हैं तो हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। ये उठा लीजिएगा, ये देखिए। तो होता क्या है जब हम दुआ करने के लिए बैठते हैं। अच्छा, माइल्स मनरो एक बड़े अजीम खादम है। वो कहते हैं मुझे मेडिटेशन को जानने में 30 साल लगे। कितने साल? 30 साल। और मैं सोच रही थी कि मुझे तो अभी खिदमत में 3 साल हुए हैं, तो अगर मुझे 30 साल लगेंगे इसको समझने में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो और बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर इतनी अहम बात, इतनी जरूरी बात हम कब समझेंगे। तो खूबसूरत बात यह है कि बाइबल के जितने अजीम स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना तजर्बा और उनका निचोड़ अपनी किताबों में लिख छोड़ा। अगर माइल्स मनरो को 30 साल लगे मेडिटेशन को जानने में। अच्छा, मैंने कहा मेडिटेशन जो लफ्ज है उसका मतलब है खुदा के कलाम पर गौर-व-खोज करना, और इस तरह से गौर-व-खोज करना कि आप खुदा की आवाज को सुन सके, खुदा के मकसद को जान सके। उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। सो अगर मैं बार बार मेडिटेशन लफ्ज बोलूं तो आपको समझ आ जाए कि इस्तफसार करना, गौर-व-खोज करना, ध्यान देना, या फिर उसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुराकबा करना। सो ये सब लफ्ज एक दूसरे का अल्टरनेट है। तो ज्यादातर शायद लफ्ज मैं मेडिटेशन यूज करूं क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा अटैच्ड है। सो मेडिटेशन के बारे में माइल्स मनरो कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन के बारे में जानने में 30 साल लगे कि मैं समझ सका कि मेडिटेशन है क्या। वो कहते हैं कि जब हम दुआ करते हैं हम बोलते जाते हैं खुदा तो अजीम है, खुदा तो रहीम है, खुदा मेरी ये जरूरियात है, खुदा मेरी दुआओं को सुन, खुदा मेरी इन जरूरियात को पूरा कर। और वो लम्हा जब खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने लगता है, वो लम्हा जब खुदा हमारे साथ हम कलाम होने लगता है, हम कहते हैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगा, आमीन आमीन। हम खुदा को मौका नहीं देते कि वो कुछ जो कुछ हमने दुआ में खुदा से बात किया खुदा उसका हमें जवाब दे, उसका रिप्लाई कर सके। हम समझते हैं दुआ का मकसद है सिर्फ हमने बोलना, सिर्फ हमने खुदा से कहना है, सिर्फ हमने खुदा के हुजूर मुनाजातें रखनी है। लेकिन दुआ का एक अहम हिस्सा माइल्स मनरो के मुताबिक जो मेडिटेशन है वो हमारी दुआ का बहुत खास हिस्सा है। जब हम दुआ करते हैं उसके बाद कितनी देर हम सिर्फ खामोशी से खुदा की आवाज को सुनने के लिए बैठते हैं। और चूंकि हम में से ज्यादातर लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो शायद आप मेडिटेशन में सो भी जाएंगे क्योंकि आपको खामोशी से खुदा की आवाज को सुनना है। लेकिन ये एक ही रात में ऐसा नहीं होगा कि आपको मेडिटेशन करनी आ जाएगी। आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार दुआ के बाद खामोशी से खुदा की आवाज को सुनने के लिए गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और मेडिटेशन का तरीका भी आज हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कहेंगे कि मेडिटेशन करें, आज हम सीखेंगे कि मेडिटेशन किस तरह की जा सकती है। सो मेडिटेशन, मैंने कहा कि मसीही जिंदगी की जो शख्स ईमानदार है उसकी जिंदगी की एक अहम आदत होनी चाहिए। और 99% लोग मेडिटेशन नहीं करते। मैंने कहा 100 में से 99 लोग हैं जो दुआ के दौरान मेडिटेशन नहीं करते। और यही वजह है कि हम खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते। सो हम दुआ तो करते हैं लेकिन वो लम्हा जब उस दुआ का जवाब हमारे पास आना होता है, हम दुआ को, बाइबल को क्लोज करते हैं और अपने काम में निकल जाते हैं। सो माइल्स मनरो कहते हैं अगर कोई शख्स 10 मिनट दुआ करता है या 15 मिनट दुआ करता है, उसको 15 मिनट दुआ करने के बाद कम से कम 60 मिनट बैठकर सिर्फ खुदा की आवाज सुननी चाहिए कि खुदा उसके साथ क्या बात करना चाह रहा है। इसका मतलब है हमारा मेडिटेशन करना कितना जरूरी है। और बहुत से लोग इसीलिए खुदा के मकसद को जाने बगैर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं क्योंकि उनको मेडिटेशन के बारे में ही सिखाया नहीं गया। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा मेडिटेशन के बारे में तभी सीखा जब मैं कलाम तैयार कर रही थी। जब मैंने सोचा कि मसीही जिंदगी की 7 आदात के बारे में हमें पता होना चाहिए, और जब मैं मेडिटेशन का मुतालिया कर रही थी तो मुझे ये बात क्लियर हुई कि हमारे मसीहियों की जिंदगी में मेडिटेशन की बहुत कमी है। यकीन जाने दुआ करने के बाद हम लोग बिल्कुल भी खुदा की आवाज को सुनने के लिए वक्त नहीं गुजारते। देखिए, जब हम दुआ करते हैं, बोलते हैं, खुदा के हुजूर अपनी मुनाजातें रखते हैं, इल्तिजाएं रखते हैं, वो हमारी दुआ है। और जब हम खामोशी से खुदा का जवाब सुनते हैं, खुदा की तरफ से रहनुमाई सुनने की कोशिश करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी मेडिटेशन है, वो हमारा गौर-व-खोज है, वो हमारा ध्यान है कि खुदा हमारे साथ कैसे हम कलाम होना चाहता है, खुदा क्या चाह रहा है हमारे। जो मैंने कहा खुदा इस चीज में दिलचस्पी रखता है कि वो आपको बताए कि वो आपके लिए क्या मकसद
रखता है, वो खुशी से आपके साथ शेयर करना चाहता है। और मैंने कहा हम कासिर हैं उसकी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि हम कभी भी मेडिटेट नहीं करते, हम गोरोखोस नहीं करते, हम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। यीशु मसीह के लिए एक दफा जोरदार ताली। अभी तक जो हमने मेडिटेशन के बारे में सीखा, कितने लोगों को क्लियर हो गया है कि मेडिटेशन क्या है? क्योंकि मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है जब आज आप लोग घर जाएं तो आप लोगों की दुआओं में मेडिटेशन हो, मेरी ख्वाहिश है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है, हम अभी डिटेल में सीखेंगे और यकीनन आप, अगर मैंने इन चीजों से इतनी बरकत पाई है तो आप लोग भी बड़ी बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो मेडिटेशन के बारे में, गोरोखोस करने के बारे में, ध्यान देने के बारे में हम सीख रहे थे कि खुदा के कलाम पर, खुदा की आवाज पर गोरोखोस करना, ध्यान देना। ये मेरे फ्रेश नोट्स हैं जो मैंने कल रात में बनाए हैं, मैं डायरी पर नहीं लिख सकी। सो मैं सोच रही थी कि टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे जरूरी है कि बस चीजें लिख लूं और उनको आपके साथ शेयर करूं। अब और मुझे पता है ये लफ्ज सुन के हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे बड़ी की दूर की चीज है, लेकिन अगर अभी हम जब कलाम को सीखेंगे तो आप जानेंगे कि हम सब मेडिटेट करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हम मेडिटेट करते हैं। मैं बताऊंगी हम कैसा मेडिटेट करते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में किताब है यशवा की किताब, जिसको यीशु भी पढ़ा जाता है और ज्यादातर हमारे स्कॉलर्स या लोग उसे यशवा कहकर बोलते हैं। और यशवा खुदा का एक अजीम लीडर, खुदा का एक अजीम खादम, बनी इसराइल का एक ऐसा रहनुमा जिसने बनी इसराइल को वादा की हुई सरजमीन तक पहुंचाया। अब सिनेरियो ये हुआ कि जब खुदा ने मूसा से कहा कि तुझे बनी इसराइल को लेकर उस वादा की हुई सरजमीन तक लेकर जाना है, तो एक ऐसा लहज आया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा वक्त आया जब खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा वो सब कुछ तो दूर से देख ले, तू वहां पर दाखिल होने नहीं पाएगा, तो फिर तेरे बाद इसको लेकर कौन चलेगा? यशवा। मूसा के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई किसने की? यशवा ने। प्लीज आप सब बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा। मूसा के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई मुल्क कनान तक किसने की? यशवा ने। जब तक मूसा जिंदा था, मूसा बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहा था, लेकिन जब मूसा को खुदा ने कहा कि तुझे यही वफात पाना है, यही पे तेरी खिदमत करना है, तो मूसा ने यशवा पर हाथ रखा, उसे बरकत दी। उसके बाद वो खिदमत यशवा को मिली और यशवा बनी इसराइल का रहनुमा बना और तकरीबन 30 लाख लोग थे। कितने लोग थे बनी इसराइल के? 30 लाख लोगों की रहनुमाई यशवा जैसे शख्स के पास एकदम से आ जाती है। और यकीनन ऐसी कौम जो सरकश है, जो अपनी मनमानी करती है। बनी इसराइल के लिए एक लफ्ज बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो बुड़बुड़ाते बहुत थे। आज भी कलीसियाओं में कुछ लोग बुड़बुड़ाने की आदत रखते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की आदत रखते हैं जो किसी की दिलआजारी कर देते हैं। हमारे छोटे से अल्फाज किसी भी खादम की दिलआजारी कर देते हैं या वो अपनी खिदमत से पीछे हट जाता है, तो यार जान लीजिए कि हमारे उन अल्फाजों की वजह से हमने खुदा की खिदमत को रोका है। सो कलीसिया में अगर आपको, पहली बात है गुडलैंड चर्च बहुत ही एजुकेटेड चर्च है और हम मुसलसल एजुकेट हो रहे हैं। आने वाले 10 सालों में आप अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ कीजिएगा, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। और मैं ये कह रही हूँ कि गुडलैंड चर्च एक अच्छी कलीसिया है और अगर आपको महसूस हो कि हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स बैठा है जो बुड़बुड़ा रहा है, तो आपको उसको शटअप कॉल देनी है। आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं कि उनके बुड़बुड़ाने से ये माहौल खराब होने वाला नहीं है। सो कलीसिया का माहौल बेहतर रखना कलीसिया ही की जिम्मेदारी। और वो 30 लाख लोग बुड़बुड़ाते नहीं थे, उनमें से चंद लोग थे जो बुड़बुड़ाते थे और बाकी कलीसिया उनके पीछे पीछे। क्योंकि उन्होंने कहा सोचे कि जो बंदा बात कर रहा है वो ठीक भी है या नहीं है, फिर उसकी बात माने, फिर उसकी बात पर आप अमल करें। बनी इसराइल एक बड़ी पेचीदा कौम थी, अभी भी वो बहुत पेचीदा कौम है, अभी भी लोगों की समझ से बाहर है तो वो ये सब कुछ कैसे करते हैं। उस वक्त भी रहनुमाओं के लिए बड़ा मुश्किल था ऐसी कौम की रहनुमाई करना जो पल में माशा और पल में तोला थे, जो एक ही वक्त में खुदा की ताजीम करते थे और दूसरे ही लम्हे बुत परस्ती का ख्याल अपने दिल में ले आते थे, जो खुदा को अजीम कहते थे और कुछ ही लम्हों में कहते थे कि वो बुत ठीक है
और यीशुआ चाहता था कि मैं कामयाब हो जाऊं, और यीशुआ ही नहीं बल्कि खुदा भी चाहता था कि यीशुआ क्या हो, कामयाब हो जाए। यीशुआ बनी इस्राएल को मुल्क कनान तक ले जाए। सो खुदा ने कहा यीशुआ से, जब हमने आयत पढ़ी यीशुआ की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में, तो हम में से मैं कहती हूँ बहुत से लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो कामयाब बिजनेस रखना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कामयाब माँ बाप बनना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कामयाब औलाद बनना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कामयाब इंजीनियर, डॉक्टर और अपने हर एक काम में चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। हमारी जिंदगी में मकासद तो होंगे, कुछ ना कुछ तो हम लेकर चल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उनके लिए हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश है कि हम क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। और यीशुआ भी यही सोच रहा था कि मैं इस कौम की रहनुमाई करने में क्या हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। तो तब खुदा ने, हालेलुया, तब खुदा ने यीशुआ से एक बात कही जो खुदा आज आपसे भी कह रहा है। वो सिर्फ यीशुआ के लिए नहीं, वो हम में से बैठे हर एक शख्स के लिए है जो ये सोचता है कि मुझे कामयाब होना है, जो सोच रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस साल के खत्म होने तक ये सारे काम खत्म करने हैं। तो खुदा आज आपसे हम कलाम हो रहा है, और खुदा कह रहा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये खुदा सबसे कह रहा है। तो खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाईस हम सब पर खुदावन की खास बरकत हो। अब खुदा ने यीशुआ से कहा कि तुम्हें अपने दिल में ये बात रखनी है कि शरीयत की ये किताब, उस वक्त बाइबल मुकद्दस नहीं थी, वो चंद किताबें थी, वो चंद कुतुब थी जो मूसा ने जिनको मुरतब किया था, वो शरीयत थी जिसको मूसा ने लिखा था। और खुदा मूसा से यीशुआ से कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। और तुझे इसी का ध्यान होगा तो खुदा कहता है फिर तू क्या करेगा, ताकि तू इस पर एहतियात करके क्या कर सके, अमल कर सके, और तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा ने यीशुआ से ये नहीं कहा, यीशुआ देख बनी इस्राएल बहुत बड़ी कौम है, इनकी रहनुमाई करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और हो सकता है तेरे पास दुआ करने के लिए भी वक्त ना हो सकता है तेरे पास इस शरीयत की किताब को पढ़ने का भी वक्त ना हो। सो कभी कभार बैठना और इसको पढ़ लेना। खुदा क्या कहता है, बल्कि दिन और रात तुझे क्या हो, इसी का ध्यान हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ये तेरी जुबान पे, तेरे लबों पे, तेरे दिमाग और तेरे दिल में इस कदर नक्श हो, ताकि जब कोई तू अमल करने लगे, जब कोई तू फैसला लेने लगे, जब तू कोई फैसला करने के बाद उस पर अमल करने लगे, तो जो जानता हो कि मुझे एहतियात करके किस बात पर अमल करना है। खुदा ने यीशुआ को बताया कि तुझे किस बात पर ज्यादा ध्यान देना है, कामयाब होने के लिए तुझे क्या काम करना है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अतीत में पहली दफा लफ्ज यहाँ पे इस किताब में कामयाब इस्तेमाल हुआ है, और ये खुदा के मुंह से इस्तेमाल हुआ है। खुदा ने खुद कहा है कि तू खूब कामयाब होगा, तू खूब कामयाब होगा। तो अब खुदा यीशुआ से हम कलाम होता है कि इस कौम की रहनुमाई करने के लिए यीशुआ तुझे एक ही काम करना है, और वो क्या है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। तेरा ध्यान कहाँ पर हो, शरीयत की किताब पर, इन अहकामात पर, इन बातों पर जो मैं तुझसे कर रहा हूँ, जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे इन बातों पर दिन रात क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि इन पर अमल कर सके, तुझे अमल करने में पे आसानी हो सके। और ये खुदा ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि तू एहतियात करके इस पर अमल कर सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान देते हैं खुदा के कलाम पर, तो हमें समझ आ जाती है कि हमें काम कैसे करना है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी और हम करेक्शन करें, इसको ज्यादा और बेहतर तरीके से देखें, तो एहतियात करके अमल करने के लिए जो लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज है शमान, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी काम के करने का मकसद पता चलता है। अब जब आप खुदा के कलाम पर गौर गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको खुदा ये नहीं बताएगा आपने काम कैसे करना है, खुदा आपको ये बताएगा कि आपने काम क्यों करना है।
मिसाल के तौर पर आपको कोई आपका अजीज कहे कि आप करेले का जूस पिए, तो आप सोचेंगे ये मेरा कैसा अजीज है जो इतना कड़वा जूस पीने को मुझे कह रहा है। वो आपसे कहे कि आप इसको छीले, काटे और मशीन में डालें, ग्राइंड करें, थोड़ा सा पानी डालें, नमक डालें और पी लें, तो शायद तरीका सुन के आप इंस्पायर नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि ये मेरा इतना अजीज नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत कड़वा है, इसका जायका इतना अच्छा नहीं है। तो जब वो आपको मकसद बताएगा कि करेले का जूस पीने से आपकी बॉडी में पाई जाने वाली तमाम बीमारियां किल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो शायद आपको तरीका नाम भी बताए तो आप खुद बना के पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता चल गया? मकसद पता चल गया। और खुदा का कलाम फरमाता है यशवा को कि जब तू मेरे कलाम पर गौर खोज करेगा, मेडिटेट करेगा, तो मेरा कलाम तुझे उस काम का मकसद बताएगा कि तुझे ये काम क्यों करना है। और जब हमारी जिंदगी में किसी चीज का मकसद पता चल जाता है, उसको करना और भी आसान हो जाता है। हम जानते हैं हम ये क्यों करें। आपसे कोई पूछे आप स्टॉप पर क्यों जा रहे हैं, आप सोचे नहीं मुझे नहीं पता, तो शायद जब आपको पता ही नहीं आप स्टॉप पर क्यों जा रहे हैं, तो आप लड़खड़ाते कदमों से जाएंगे, आप बड़ी सुस्ती से जाएंगे, काहली से जाएंगे, शायद रास्ते में 20 लोगों के पास भी रुकेंगे। लेकिन आपको पता है कि आप स्टॉप पर अपनी बहन को, बेटी को या बीवी को पिक करने के लिए जा रहे हैं और वो पहुंचने वाली है और मेरे पास एक मकसद है, तो आप रास्ते में रुकेंगे नहीं, टाइम जाया नहीं करेंगे, आप ठीक वक्त पर वहां पहुंचेंगे क्योंकि आपको अपने जाने का मकसद पता चल गया। और खुदा का कलाम यशवा से कहता है यशवा जब तू मेरे कलाम पर ध्यान करेगा तो मेरा कलाम तुझे मकसद बताएगा कि तुझे ये काम क्यों करना है। और मैंने कहा कि खुदा ने कहा कि तू खूब कामयाब होगा। खुदा ने यशवा को यकीन दहानी दिलाई कि तू खूब कामयाब होगा। और यकीनन हम सब कामयाब होना चाहते हैं। मैंने कहा हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम है जिनको लेकर हम कामयाब होना चाहते हैं। जो लफ्ज मेडिटेट है यूनानी जबान में, उसकी जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो है तरतीब देना, अल्फाजों को मुंह से अदा करना, या फिर सिर्फ अपने ही दिल में एक बात को बार बार रिपीट करना, बार बार बोलना या पढ़ना, या फिर लाउडली किसी बात का इकरार करना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। सो मेडिटेशन के मायने से आपको समझ आएगी कि मेडिटेशन बहुत से तरीकों से की जा सकती है। आप खामोशी से मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बातचीत से मेडिटेशन कर सकते हैं, आप दुआ में बैठे हुए खुदा की आवाज को सुनते हुए मेडिटेट कर सकते हैं, आप प्रस्तुति के दौरान गीत गाते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गीत गाते हैं बुलंद आवाज से तो आपकी आवाज बुलंद होती है, लाउड होती है, तो आप उन पर जब गौर करते हैं तो वो भी आपकी क्या हो रही होती है? मेडिटेशन हो रही होती है। सो वो जो मेडिटेशन है वो आपकी जिंदगी में क्या करेगी? खुदा के मकसद को आपकी जिंदगी में वाज़िया करेगी। और खुदा ने उससे कहा कि तुझे इस कलाम पर क्या करना है? मेडिटेट करना है, दिनों रात तुझे इसी का ध्यान रखना है। अब एक बात मैंने कहा कि हम सब मेडिटेट करते हैं। हो सकता है हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट ना करते हो सकता है हम दुआ में मेडिटेट ना करते हो, लेकिन एक चीज वाज़िया है और वो ये है कि हम सब मेडिटेट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे लिए मेडिटेट करना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। सवाल क्या होता है उसका? जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं, तो उसका जवाब होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। सब लोग जानते हैं हम बड़े मसरूफ हैं, हम सब बड़े मसरूफ हैं, एक्टिविटीज है, स्टडीज है, काम काज है, घर की जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, अपने कुछ मकासद है। तो हम इतने मसरूफ हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास मेडिटेट करने का वक्त नहीं है। चलो मैं एक सवाल करती हूँ आप सबसे, हम में से कितने लोग हैं, आप लोग सिर्फ हाथ खड़ा करिएगा, कितने लोग हैं जो कभी एक फिक्र को लेकर या किसी एक परेशानी को लेकर पूरा महीना परेशान रहे हैं? ओके, किसी एक बात को लेकर आप 15 दिन परेशान रहे होंगे, किसी एक बात को लेकर आप 10 दिन परेशान रहे होंगे, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ घंटे। होता है ऐसा? कैसे परेशान होते हैं आप जब सुबह उठते हैं दुआ में, आप दुआ तो करते हैं लेकिन दिमाग में वो टेंशन चल रही होती है, कैसे हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आप नाश्ता करते हैं खाते हुए भी सोच रहे होते हैं आप क्या हो जाएगा, उसने मुझे कहा क्यों, उसकी जरूरत, उसने मेरी बेइज्जती की, ऐसे क्यों हो गया, वो हो गया। आप काम पर जाते हैं, काम करते हुए आप उसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं, आप घर आ जाते हैं और आपका दिमाग अभी भी उसी बात पर होता है, आप सो जाते हैं, रात को 3 दफा 4 दफा उठते हैं और फिर उसी
करना आता है। तो अगर आप में से कोई कहे मुझे तो पता ही नहीं मेडिटेट कैसे करते हैं, तो वो लम्हे याद करें जब आप किसी एक बात को लेकर घंटों घंटों परेशान होते हैं, कई कई दिनों तक परेशान होते हैं, कई महीनों तक परेशान होते हैं। तो अगर आप परेशान हो सकते हैं तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। अब फिक्र करना, परेशानी करना भी एक मेडिटेशन है, लेकिन ये मनफी बातों पर मेडिटेट करना है। जब आप एक किसी फिक्र वाली बात को लेते हैं, परेशानी वाली बात को लेते हैं और सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, तो आप उस बात पर इस्तफसार कर रहे हैं, आप उस बात के बारे में मुराकबा करते हैं, सोचते हैं, फिक्र करते हैं। और खुदा ने आपकी सोच में इतनी पावर रखी है, इतनी ताकत रखी है कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। आप फिर कहते हैं मुझे पहले ही लग रहा था इसने मेरे साथ ये करना है, मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि ये करेगा, मुझे पहले ही डर था कि मेरे घर में ये मसला होगा। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे से उसी बात के बारे में तो सोच रहे थे। और मैं आपको बता दूं, आपके यीशु ने आपको फिक्र करना नहीं सिखाया। आपके यीशु ने आपको, यीशु ने क्या कहा? दुआ करो। पौलुस कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो, उसके बदले में क्या करना है? दुआ करने। खुदा ने मसीहियों को, ईमानदारों को, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा ने उनको फिक्र करना नहीं बल्कि दुआ करना सिखाया है। तो आपकी जिंदगी में कितनी दुआ है, कितनी मेडिटेशन है, ये बड़े मानी रखती है। खुदा ने उस यीशु से कहा कि तुझे मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। आपने कई हम सब ज्यादातर लोग गांव से हैं या कुछ होता है, आप लोगों ने गाय भैंसे जानवर घरों में देखे होंगे। मैंने अपने घर में बकरियां बहुत देखी, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, जब वो घास खाती हैं तो बड़ी स्पीड से और सेकंड्स में वो खत्म कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो घर आ जाती हैं, रेस्ट में बैठी होती हैं, फिर उनका मुंह क्या हो जाता है? चल रहा था। आपने देखा कभी इसको जुगाली ही कहते हैं, पंजाबी में इसके लिए लैंग्वेज जुगाली करते हैं। वो क्या करते हैं, घास को ज्यादातर जो भी घास उन्होंने खाना होता है उसको लेते हैं, अपने मैदे के किसी खास हिस्से में स्टोर कर लेती हैं, और बाद में जब वो रिलैक्स होती हैं, थोड़ा सा घास मुंह में आता है, उसको अच्छे से चबाती हैं, अच्छे से चबाती हैं, उसकी सारी एनर्जी, सारी नमकियात, सारी मिनरल्स अपनी बॉडी में लेते हैं। फिर वो घास आता है, फिर उसको वो हजम करते हैं। वो घास जो उन्होंने मटेरियल खाया होता है, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मेडिटेशन है वो भी बिल्कुल ऐसे है। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप घरों में जाते हैं, दुआ में बैठते हैं, काम काज में लगते हैं, मुसलसल उस पर सोचते हैं, बार बार गौर खोज करते हैं, बार बार खुदा ने ऐसा क्यों कहा, इस कलाम की आयत का मतलब क्या है, मेरी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। वो उसको इतना गौर खोज करना कि आपको पता भी न चले, वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाए, वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाए और आप उस चीज पर अमल करना शुरू कर दो। मैंने कहा कि लोग मनफी चीजों पर बहुत ज्यादा अमल करते हैं, लेकिन पतरस रसूल कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो। वो कहते हैं किसी बात पर, रसूल कहते हैं कि अपनी सारी फिक्रें किस पर डाल दो? उस यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, वो आपकी फिक्र करता है। वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उस यीशु पर डाल दो। यीशु से कहते हैं कि तुमने कभी हवा के परिंदे को देखा ना, वो बोलते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने को देता है, तो तुम्हारी कदर तो फिर भी बहुत सी चिड़ियों से बेहतर है, तो क्या वो आपको मुहैया नहीं करेगा? इसका यीशु का कहने का मतलब है कि आप फिक्र ना करें। तो फिक्र करने के बजाय आपको क्या करना है? आपको उसके कलाम पर ध्यान देना है, आपको उसके वादों पर मेडिटेट करना है, ताकि उसके वादों के जरिए से आपकी जिंदगी में ऐसे मौजूद हो, ऐसे काम हो जो आपकी जिंदगी को असर हो तब्दील कर सके, आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सके। और मैंने कहा हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदत, और मैं आपको बता दूं अगर ये 7 आदत किसी मसीही की जिंदगी में आ जाए, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं चैलेंज से कह सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसी आदत हैं जिनके बारे में खुदा ने डायरेक्टली अपने लोगों से बात की है कि उनके अंदर ये आदतें होनी चाहिए। सो आपके अंदर मेडिटेशन की आदत होनी चाहिए, खुदा के कलाम को लेकर उस पर मेडिटेट करने की आदत होनी चाहिए। जितनी आप परेशानी लेते हैं, जितना ज्यादा आप किसी मनफी बात के बारे में सोचते हैं, वो सारी इब्लीस की तरफ से। किसकी तरफ से है? सो इब्लीस की जानिब से आने वाली बातों पर बार बार सोचना परेशानी है, फिक्र है, तरादुद है, स्ट्रेस है, और उससे फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी में बीमारियां आती हैं। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को लें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, सारा दिन उस पर गौर खोज करें, उस पर ध्यान दें, तो आपके अंदर से नई जिंदगी जनरेट होती है, आपके अंदर से नई जिंदगी का आगाज होता है, और ये खुदा के
खुदा के कलाम को यहाँ से निकाल कर यहाँ अपने दिल में ले आते हैं और कहते हैं कि इंसान का सबसे तवील तरीन सफर कौन सा है? उसके दिमाग से दिल तक का। आपके दिमाग में जो कुछ है जब तक वो आपके दिल में आता है इंसान खत्म हो जाता है। बहुत टाइम लगता है इस बात को समझने में। बहुत से लोग समझते हैं मेडिटेशन का मतलब है इस्तेग़फ़ार करने का मतलब है, मुराक़बा करने का मतलब है खुदा के कलाम को याद करना। देखिए, याद करने में, मेमोराइज करने में और मेडिटेट करने में फर्क है। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सी आयात याद है लेकिन उन आयात का उनकी जिंदगी में कोई फंक्शन नहीं है, उन आयात का उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं है। अच्छी बात है अगर आपको आयात आती है। स्कॉलर्स कहते हैं एक ईमानदार को कम से कम 100 आयात याद होनी चाहिए। एक ईमानदार को कम से कम कितनी आयात याद होनी चाहिए? और बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को आयात याद है। सो आयात याद करने के बाद एक बड़ा अहम कदम है, वो यह है कि आप उन आयात पर मेडिटेट भी करें। क्यों? क्योंकि सिर्फ याद करने से हम रासबाज नहीं हो जाएंगे, सिर्फ याद करने से हमारी जिंदगी तब्दील नहीं होगी। कैसे? अब्लीस के पास सारा इल्म है, अब्लीस के पास सारा नॉलेज है, उसको सारी आयात पता। जब उसने यीशु मसीह को आजमाया तो कहाँ से आयात ली? उसने कलाम से, स्क्रिप्चर से यीशु मसीह को आजमाया और यीशु मसीह ने उसको बाइबल मुकद्दस में से जवाब दिया। सो आपके पास नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन अब्लीस के पास नॉलेज है लेकिन वो रास्तबाज नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में वो कलाम सिर्फ यहाँ तक है, उसके दिल तक नहीं है। सो जब कलाम आपके दिमाग से आपके दिल तक आ जाएगा तब आप खुदा के हज़ूर रास्तबाज और पूर्ण कामयाब हो जाएंगे। उन बातों का आपके दिल तक आना बहुत जरूरी है, उसका ट्रैवल करना बड़ा जरूरी है। आपने याद तो कर लिया। एक शख्स ने अगर 100 आयात याद की हुई है और उसके मुकाबले में एक शख्स है जिसको एक ही आयत याद है और उसी आयत पर दिन रात मेडिटेट करता है, मैं समझती हूँ वो ज्यादा बाबरकत है। क्योंकि ब्रूस ली कहते हैं मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसको 1000 किक्स आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की 1000 दफा प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि वो उसमें मास्टर है। जब आप एक ही आयत पर बार बार गौर करेंगे वो आयत आपकी जिंदगी की ऐसी हकीकत बनेगी कि आपकी जिंदगी में हर रोज एक नई गवाही पैदा होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या है? कुदरत है, कुव्वत है, वो तब्दील करती है, मौजज़ात करती है। खुदा के कलाम के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हम क्या करें? मेडिटेट करें, गौर करें, हम ध्यान करें कि खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है। और मैंने कहा कि जब हम परेशान होते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कारोबारी मुश्किलात का सामना है, आप कारोबारी लिहाज से मुश्किलात के सामने में, और मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि गुड लाइफ चर्च कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का शिकार है कहीं ना कहीं, और ये चीज हम दुआ में भी रखे हुए हैं कि गुड लाइफ चर्च की जितनी भी फैमिलीज हैं वो सब फाइनेंशियली ग्रो करें। सो मैं इसलिए ऐसी आयत का इस्तेमाल करूंगी और इसी का रेफरेंस दूंगी ताकि हम उसमें मेडिटेट करने की प्रैक्टिस कर सकें। अब आपको लगता है कि कारोबारी लिहाज से हम पीछे जा रहे हैं, फाइनेंशियली पैसा नहीं है, हालात बड़े बुरे हैं, और अब्लीस आपके कान में बार बार ये कहता है कि आपके बिल कौन पे करेगा, महीने का किराया कौन अदा करेगा, आप ये कुछ कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, बच्चों के अखराजात कैसे पूरेंगे, वो लोन की इंस्टॉलमेंट वो एक साथ जो आपने देनी है वो आप कैसे देंगे। तो जब आप खुदा के कलाम को नहीं सुनते तो आप सारा दिन इन्हीं मनफी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने अखराजात के बारे में, अपनी फिक्रों के बारे में, तो वही फिक्रें आपके इर्द गिर्द रहती हैं और वो फिक्रें आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाती है। तो उसका अल्टरनेट क्या है? फिलिपियों 4:19 में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक, हमारा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल के साथ मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। सो आसान लफ्जों में कि खुदा के पास दौलत है और वो आपकी हर एक जरूरत को पूरी करने की कुदरत रखता है। सो आप जब सुबह उठे बजाय आप अपनी परेशानी के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि मेरे खुदा के पास बड़ी दौलत है। आप क्या सोचें? मेरे खुदा के पास बड़ी दौलत है, वो अमीर है, ये वो खुदा है जिसने आसमान को पैदा किया है, ये वो खुदा है जिसने जमीन की बुनियाद डाली है, ये वो खुदा है जो कौमों को चलाता है, जो रब्बुल अफ़वाज है, जिसको हजारों करोड़ों फरिश्ते सारा दिन कदूस कदूस कहते हैं। वो खुदा मेरा बाप है और मैं उस बाप के हजूर हूँ और उसका वादा है
खाली करते हैं। लेकिन खुदा की बादशाही में मेडिटेशन ये नहीं है। खुदा की बादशाही में मेडिटेशन ये है कि आप चलते फिरते, खाते पीते, शोर में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने दिल को खुदा के कलाम से खाली नहीं बल्कि भर लें। जब आप अपने आप को खुदा के कलाम से भर लेंगे तो दुनियावी चीजें ऑटोमेटिकली आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी और तब आपको इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। मेरे चीजों, मेडिटेशन हमारी जिंदगी का बड़ा अहम अंसर है। हम नहीं करते, और जब हम नहीं करते तो हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। यीशुआ के सामने एक बहुत बड़ी मंजिल थी, बहुत मुश्किल मकसद था, बहुत मुश्किल हालात थे, और खुदा ने से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। यीशुआ, जब तू परेशान हो तो इस पर ध्यान करना, जब तू फिक्रमंद हो तो इस पर ध्यान करना, जब तुझे चीजें ना समझ आए तो तू इस पर ध्यान करना। तो आज खुदा आपसे यही कहता है कि जब कभी आप परेशान हो, जब कभी आप अकेले हो, जब कभी आप फिक्र तरद्दुद में हो, जब कभी नाकामी आपके दरवाजे पर खड़ी हो, तो आपको किस पर ध्यान देना है? इस किताब पर ध्यान देना है, ताकि आपको इकबाल मंदी की राह नसीब हो। खुदा का कलाम आपको बयान करता है कि आपको फिक्र नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम पर ध्यान देना है, मेडिटेट करना है। जोशुआ के लिए इस्राएल जैसी कौम थी, एक पेचीदा कौम, और मैं जानती हूँ हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी पेचीदगियां हैं, बहुत से ऐसे मुश्किल हालात हैं, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे। तो वो खुदा का कलाम आज आपसे फरमाता है कि आप उसकी शरीयत की किताब को अपने मुंह से हटने ना दें। आप जानते हैं यशुआ जो है मूसा के बाद एक अजीम लीडर रहा। उसने खुदा के दिए हुए मकसद को पूरा किया। वो कामयाबी के साथ बनी इस्राएल को उनके कनान तक लेकर गया, और खुदा की फरमा बरदार होने का उसके पास एजाज है। और ये उसके लिए छोटा एजाज नहीं कि उसके नाम की एक पूरी किताब इस बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, और ये भी उसकी कामयाबी जो उसने खुदा के कलाम पर ध्यान देकर हासिल की। सो आज से मैं, आप, हम सब मेडिटेट करना शुरू करें। मैं नहीं चाहती आप घंटा करें, मैं नहीं कहती आप आधा घंटा मेडिटेट करें, लेकिन आप कुछ वक्त खुदा के कलाम पर गौर खोज करें। उन आयात को ढूंढें जिन आयात का ताल्लुक आपकी मुश्किलात के साथ है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बाइबल मुकद्दस में से फाइनेंशियल आयात को लें और उनको अपने जहन में भर लें। आपको बीमारी से दो चार है, अगर आपको बीमारी है कोई, तो आप शिफा से ताल्लुक रखने वाली आयात को अपने जहन में रखें और दिन रात उनके बारे में सोचें। आप मौजज़ात को रिसीव करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में मौजज़ात करता है, और आप अपने पास जो आपकी बनी इस्राएल है, जो आपकी कौम है, जो आपके बच्चे हैं, जिनको आपने एक वादा की हुई सरजमीन तक लेकर जाना है, आप यशुआ की तरह कामयाब हो। खुदावंद आज के पाकलाम में खुदा सबको भेजो। हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाला कलाम और हमें खुदा के करीब ले जाने वाला कलाम। आइए एक दफा अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा का मंजूरी की हम पाक खुदा, तो जो हमें हर वक्त खुदावंद हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए अपने खास को इस्तेमाल करता है और इनके वसीला से अपना कलाम हम तक पहुंचाता है, ताकि हम उन्हें अपने दिल में बसाएं और उसके खिलाफ गुनाह न करें। आज जो खुदा हमें मेडिटेशन से रिलेटेड सीखा है, खुदा मिन्नत करते हैं तो हमें अपने पाकरू को भेजना और हमें अता करना, ताकि खुदा उस पाकरू के वसीला से इस कलाम को हम हमेशा के लिए खुदा समझते रहें और गौरव फिक्र करते रहें और खुदा इस पर मेडिटेट करते रहें, ताकि खुदा हमें भी बाल मंदी की ध्यान नसीब हो, हम भी खुदा तेरे जलाल में बड़े और खूब कामयाब हो। तो पूरी कलीसिया को शुरुआत बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ तेरे प्यार बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगा, तो पा लिया। आमीन। अपने सर को उठाते हैं, खुदा के जलाल पे आगे बढ़ेंगे और भाई दान की रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हदीये और नजराने की खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया। Hallelujah.
अपनी गवाही व्यक्त करेंगे। आप सबका सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जी ने पिछली दफा गवाही दी थी मेरे बेटे की, लेकिन मेरे दिल में बोझ था जब ये मेरा बेटा हुआ, ये तकरीबन 2-3 महीने का था, तो इसके ऊपर ले गए नर्सरी रूम में, तो 3 बीमारियां थी इसे। ये बेटा खुदा ने मुझे 17 साल में बाद दिया। 3 बेटियां थी मेरी पहले, और मेरी बेटियां भी दुआ करती थी, मेरी मिसेज भी, मैं भी, कि खुदा हमें बेटा अता करे कि हमारे बाद हमारी बेटियों के सर पर हाथ रखने के लिए कोई हो। तो खुदा ने हमारी दुआ को सुना। इस चर्च में बैठकर मैंने दुआ की, खुदावन तू मुझे बेटा मुहैया करेगा। पहली दफा मैं आया था इस चर्च में भाई जुनेद के रेफरेंस से, तो मैंने दुआ की, खुदा ने बेटा दिया, और बेटे को खुदा ने अच्छा और नेक बनने की तौफीक भी अता करेगा। और जब बेटा ये तकरीबन 3 घंटे का था और नर्सरी रूम में ले गए, तो इन्हें 3 बीमारियां बताई गई। सांस की बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी, और तकरीबन यरकान था, पीला यरकान। तो मैंने खुदा से उसी वक्त वादा किया था कि खुदावन तू मेरे बेटे को सही सलामत लेकर जाना, और मैं तेरे खुदा के घर में जाकर तेरी गवाही दूंगा। तो खुदा के खादमों के वसीला से, खुदा की खादमा के वसीला से मेरा बेटा उस हॉस्पिटल में से निकला, और आज मैं गवाही दे रहा हूँ। इन्होंने मुझे हौसला तफरीक दी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, अपना खर्चा बहुत था, तो भाई जुनेद ने कहा कोई बात नहीं, खुदा मुहैया करेगा। तो खुदा ने मुहैया दिया। खुदा के खादमों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं इस चर्च में आता रहूँ और आकर खुदा के कदमों में बैठता रहूँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश है। आमीन। इस गवाही के वसीला से हम जोरदार मानेंगे, जैसे कितनी बड़ी गवाही हमारे दरमियान रखी। जो गवाही है वो हमारे ईमान को ज्यादा मजबूत करती है। हम सब की जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां होती हैं, समटाइम हम शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं, लेकिन जब हम शर्माते हैं तो यकीनन जब वो वक्त आएगा तो यीशु भी हमसे शर्माएगा। अजीजों, अपनी इस गवाही को जो आपके अंदर है खुदा की हुजूरी में आकर जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आपकी गवाही बहुत सारी जानों को भी बदल सकती है। हालेलुया। अपनी कम आवाज हालेलुया। हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, तो दुनिया का से तो खास है कि खुदा का मजबा बनाएंगे। आज की सारी प्रकार के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तू जो आसमान पर तख्त, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहे जब तक तू हम पर रहम ना करते। रहम कर, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत खाते थक गए, असूदा हलों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान से। खुदाम तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है, जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो करे खुदा तेरे आज के दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद जो तू अपनी बेटी के वसीला से हमारे साथ हम कलाम हुआ है। खुदावंद सारी परेशानियों को, सारी नाकामियों को पूरी कलीसिया से तेरे यीशु नाम से मकबूल करता हूँ। तूने कहा जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांग लोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद तेरे बेटे की गवाही के लिए खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी गवाही रखी। तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद, उस बेटे पर तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावंद, वो तेरा बहुत बड़ा मंसूब बनने वाला है, क्योंकि तूने उसकी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। खानदान के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ खुदावंद, पूरी कलीसिया के लिए जितने जाने तेरे आगे सर हो गए, एक एक पर तेरा रहम, तेरा फजल वाला हाथ बढ़ दिया खुदावंद। तो अपने लोगों को संभाल भर कर तू
बरकत पर बरकत देने के लिए उतरा हुआ है खुदा। तो अपने लोगों को संभाल देख खुदा, जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस होना, ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। खुदाम की सफाई ही दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पर माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, तू जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज करे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर झलवाला फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पादरों की रफाकत और शराकत रूह जमीन पर तमाम मुकद्दसीन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म होता है, क्योंकि इस्लाम की चाहे इस्लाम की सलूकत हो।